हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम इसमें आपको क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे थे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट किया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको इसके एग्ज़ाम्पल करवा दिए हैं और इसमें जितने फार्मूला डिस्कस होने हैं वो सारे करवा दिए हैं। और इसमें 8.1 तुम्हारी 8.1 प्रश्नावली है, ये पूरी सॉल्व करवा रखी है। अब हम इसका 8.2 से पहले जो एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं वो सॉल्व करते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल है 6। ये देखिए एग्ज़ाम्पल 6 क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये भुजा दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये वाला कोण दे रखा है 30 डिग्री का, और हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है और ये वाली भुजा मतलब AC ज्ञात करनी है और BC ज्ञात करनी है। तो जब हमें एक कोण और एक भुजा पता हो तो हमने त्रिकोणमिति अनुपात आपको पढ़ाए थे, उसमें वैल्यू पढ़ाई थी 30 की, 0, 30, 45, 90 और 60। इनकी सब वैल्यू पढ़ाई थी और त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाए थे। अगर एक कोण पता हो, एक भुजा पता हो। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए उसमें 2 भुजा पता होती थी, तीसरी भुजा बतानी होती थी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के आसानी से सिद्ध कर देते थे। लेकिन इसमें हमें एक कोण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है। तो कोण के सामने की भुजा हमारी होती है लंब, तो ये लंब भुजा दे रखी है, मतलब यल दे रखा है। और हमें आधार और कर्ण बतानी है। तो इसमें देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा का मान हमारा कितना है, 30 डिग्री। इसका मान रख देंगे tan 30 बराबर यल अपान ए, अर्थात यल कितना है AB, ए कितना है BC, AB अपान BC। और tan 30 का मान हमें बताया था आपको, इससे पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें बताया थे वैल्यू सारी। तो tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। इससे पहले हमने शॉर्ट ट्रिक वाला करा रखा है, उसमें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी सारी वैल्यू। इसमें देख लीजिए tan 30 का होता है 1/√3, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 1/√3। फिर यल लंब हमें पता है 5 सेंटीमीटर, BC हमें नहीं पता है, तो BC हमारी कितनी आ गई, 5 के पास में इधर चला जाएगा गुणे में √3, तो ये आ गई BC का मान कितना आ गया 5√3। BC हमें पता चल गई 5√3। अब हमें क्या क्या पता चल गया है, लंब पता चल गया है, आधार पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, कर्ण ज्ञात करनी है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय ना लगाना चाहो तो ये कोण से भी पता चल जाएगी, क्योंकि कोण दे रखा है। तो कोण एक देखिए, इसमें के नहीं पता है और ए पता है, और क्या यल पता है, ए पता है। तो यल और ए वाले रिलेशन जो था वो 10 का होता है, 10 का सूत्र लगा दिया। अब हम यल और के का एक रिलेशन होता है, यल और के लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा की जगह पे कितने रख देंगे, 30 डिग्री। ये यल अपान के होता है। तो यल कितनी है हमारी AB, के कितनी है हमारी AC। तो AB की वैल्यू में पता है 5, और tan 30 का मान कितना बताया था 1/2। तो ये 1/2 रख देंगे, AB की जगह पे 5 रख देंगे। फिर ये हो जाएगा AC का रख देंगे। तो इधर AC को इधर ले जाएंगे 1 के साथ में, और 2 को 5 के साथ में ले जाएंगे। तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 × 2, तो 5 दूनी 10। AC का मान हमारा कितना आ गया 10। हमें क्या क्या ज्ञात करना था, BC ज्ञात करना था। BC हमारा कितना आ गया 5√3, और AC हमारा कितना आ गया 10। ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी कितनी 5√3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू आर का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें मान दे रखा है कोण 90 के सामने बुझे कोण कर्ण का मान दे रखा है 6 और ये दे रखा है 3। अब इसमें आधार ज्ञात करना है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो अब इससे पहले वाली जो प्रश्नावली थी उसमें सब पाइथागोरस से करवाए थे, ये उस वाली प्रश्नावली के हिसाब से भी लग सकता है, मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकती है। अगर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार की वैल्यू में पता चल जाएगी। और उससे फिर उसके बाद कोण निकाल लेंगे। लेकिन उससे अगर ना लगाना चाहो तो ऐसे लगा लेते हैं, साइन आर ले लेंगे। साइन आर क्या होता है, यल अपान के, अर्थात लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3, कर्ण का मान 6, इसे 3 दूनी 6 तो 1/2 आ गया। तो साइन आर बराबर आ गया है साइन, ये किसकी वैल्यू होती साइन में, साइन 30। साइन 30 वैल्यू कितनी होती 1/2। तो यहाँ पे साइन 1/2 की जगह पे रख देंगे साइन 30 और साइन साइन कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आर बराबर 30। तो कोण कौन से पता चल गया, आर पता चल गया, मतलब पी आर क्यू ये पता चल गया। इसमें से एक पता चल गया है ये वाला, अभी हमें ये वाला बताना है। फिर उसमें देखते हैं, एक हम लोग आगे चल के जब त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज में बताया जाता है कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लो, मतलब दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, उसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो कोण पी बराबर कोण क्यू पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, इनके कोणों के मान रख दिए, बराबर लिख दिया 180। कोण पी हमें पता नहीं है, कोण क्यू पता है 90, कोण आर ये अभी निकाला है, कोण आर का मान 30, ये इधर लिखते बराबर में कितना है 180। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। तो 120 इधर प्लस का है और बराबर की इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा 120। तो कोण P बराबर 180 माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगा 60। तो कोण कोण P का मान आया है हमारा 60 डिग्री। कोण P का मान क्या है 60 डिग्री, इसे कैसे लिखेंगे QPR। जो कोण हमें ज्ञात करना होता है या जिस कोण का हम नामांकन कर रहे होते हैं उस कोण को हम उसके दूसरे कोण से या कोने से स्टार्ट करते हैं, उसे बीच में रखते हैं। तो इसका नाम RPQ भी कह सकते हैं और QPR, ये इन्हें दो तरीके से काउंट कर सकते हैं, मतलब इसे QPR भी कहते हैं और RPQ। तो ये हमें दोनों कोण पता चल गए हैं, एक आया है हमारा 60, एक आया हमारा 30 और ये हमें 90 दे रखा था। अब देख लेते हैं क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 हो रहा है, तो 90 ये हो गया और 60 और 30 90 ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। अब देखते हैं एग्जाम्पल लास्ट वाला, मतलब 8 वाला। इसमें कह रहा है यदि साइन A माइनस बी 1/2 कॉस A प्लस बी 1/2 है, तो ये कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री A प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से बराबर या 90 से कम होगा। और क्या दे रखा है A हमेशा बड़ा होगा B से, तो A और B ज्ञात कीजिए। A और B का मान बताना है हमें। इसमें साइन A माइनस बी बराबर है 1/2 और साइन की वैल्यू अभी हमने बताई थी 1/2, देखिए यहीं पे बताई थी। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है साइन 30 पे, मतलब साइन 30 पे। तो साइन A माइनस बी 1/2 की जगह पे लिख देंगे साइन 30। तो साइन साइन कैंसिल आउट, A माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा दे रखा है कॉस A प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस का 1/2 मान कब होता है, कॉस थीटा बराबर या कॉस का 1/2 मान कब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 पे।
अगर cos 60 है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो a प्लस बी cos का है तो ये cos की वैल्यू रखनी पड़ेगी, cos 60। फिर cos cos कैंसिल आउट, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 पता चल गया, समीकरण 2 मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, इन दोनों समीकरणों से मान निकाल सकते हैं। a माइनस बी बराबर 30 है, a प्लस बी बराबर 60 है। तो इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a 2a हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। तो 2a का मान कितना आ जाएगा, 90। और जब 2a हमारा 90 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो a का मान आ गया 45। अब हम निकालते हैं b। अब देखते हैं b कैसे पता चलेगा। a का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे तो 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, a माइनस बी, समीकरण 1 में कह रहा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a का मान रख दिया 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। फिर 45 डिग्री को इधर ही रखा, 30 को इधर लाएंगे, b को उधर भेजेंगे, तो b बराबर आ जाएगा 15। अब देखिए हमारी जो कंडीशन हमें बताई थी वो क्या है, सेटिस्फाई हो रही हैं। a प्लस बी, देखो a प्लस बी का मान कितना बताया था, 0 से बड़ा हो। a प्लस बी का मान कितना आया, 60। क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ है। तो कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। 0 से a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। फिर कह रहा है एक और कंडीशन थी हमारी, a जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, b से। तो a का मान कितना है 45 और b का मान कितना है 15। क्या 45 15 से बड़ा होता है, तो हाँ बड़ा होता है। तो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और दोनों वैल्यू में पता चल गई। a का मान कितना आ गया 45 और b का मान कितना आ जाएगा 15। तो इससे पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। और ये लेक्चर जो है इसमें कोण के हिसाब से मान निकले, उसमें पाइथागोरस से निकले हैं, तो इसमें कोण से निकले हैं मान, ये भी क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले जो पाइथागोरस से निकले हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।